ये किसके द्वारा रचित है? राधा वल्लभ त्रिपाठी के द्वारा जो है प्रेक्षण सप्तकम नामक एक नाट्य संग्रहण है, नाटकों का संग्रहण है, उसमें से ये चैप्टर लिया गया है। यहाँ दहेज प्रथा के निंदनीय रूप का उल्लेख किया गया है कि जो दहेज लिया और दिया जाता है उसका जो किस तरह का परिणाम होता है उस बारे में यहाँ पर बताया गया है। अपनी माता की रक्षा के लिए बालिका सोमप्रभा द्वारा किया गया प्रयास विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यानी कि जो विमला थी उसकी जो पुत्री थी सोमप्रभा, वह अपनी माता पर दहेज के लिए हो रहे अत्याचार का किस तरह से सॉल्यूशन करती है या किस तरह से निवारण करती है, इस बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तत्परिवेशति करतलाभ्यां चतुर्षी मार्जयन्ती पंचवर्षीय देशीया बालिका सोमप्रभा। उसके बाद में हाथों के तलवों से यानी कि हाथों की दोनों हथेलियों को मसलती हुई अपनी आँखों पर फेरती है। चक्षुषी मतलब आँखों पर, मर्जयंती यानी कि मसलती है या फेरती है। पंचवर्षीय देशिया यानी 5 वर्ष की बालिका सोमप्रभा, जिसका नाम क्या है? सोमप्रभा। यानी कि उसके बाद में अपने दोनों हाथों की हथेलियों से अपने आँखों को मसलती हुई 5 वर्ष की बालिका सोमप्रभा वहाँ पर दिखती है। यानी जब हम सुबह सुबह उठते हैं तब अपने हाथों को मसलकर आँखों पर लगाते हैं, उसी तरह का कुछ दृश्य मंच पर दिखाई देता है। क्योंकि ये एक नाटक है तो नाटक पर अभी मंच पर क्या दृश्य चल रहा है, जो यहाँ वह दृश्य यहाँ पर बताया गया है। अब जो विमला है जो कि सोमप्रभा की माँ है, वह क्या कहती है? अये जागृता त्वरस्य तावत परिहीयते विद्यालय गमन वेला। कि अरे जाग गई क्या? कौन कहती है? ये विमला कहती है। किससे? सोमप्रभा से। कि अरे जाग गई क्या? त्वरस्य तावत है कि यानी जल्दी करो। परिहयते विद्यालय गमन वेला, देर हो रही है। परिहयते का मतलब देर हो रही है। विद्यालय गमन वेला मतलब विद्यालय जाने के समय में। कि सोमप्रभा को वो कहती है कि जल्दी से उठ जाओ। अरे तुम जाग गई क्या? जल्दी से उठ जाओ क्योंकि विद्यालय जाने के समय में तुम्हें देरी हो रही है। सोमप्रभा कहती है फिर, अम्बा अद्य न गमिष्यति विद्यालय। की हे अम्बा यानी हे माता, आज मैं विद्यालय, अद्य का मतलब आज, न का मतलब नहीं, कि आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगी। तो विमला कहती है कि हस्तेन सोमप्रभा गृहीता, कि हाथों से जो है उसको सोमप्रभा को पकड़ लेती है और फिर वह उससे कहती है कि ऐते किततम कथयसि, कि अरे तुम ये क्या कह रही हो? विद्यालयस्तु गमनव्य एव प्रतिदिनम, कि विद्यालय तो तुम्हें रोज ही जाना पड़ेगा। सोमप्रभा प्रस्थानम, और फिर सोमप्रभा जो है वह विद्यालय के लिए निकल जाती है। यानी कि ऐसा जब उसकी माँ उसको समझाती है तो वह भी तैयार होकर के विद्यालय के लिए चली जाती है। ससुर का मतलब होता है सास। तो जो विमला थी उसकी सास और सोमप्रभा की जो दादी थी, अब वह मंच पर आ गई है। वह क्या कहती है? विमले अयि दुष्टे कुत्र मात्रसी कियत कालात् शब्दयामपि। कि अरे वो कहती है कि विमले अरे दुष्ट यानी कि हे दुष्ट, कुत्र मर्त्यसि कहाँ मर गई, कियत कालात् शब्दयामपि कितने समय से आवाज़ दे रही हूँ। तो वह जो है अपनी बहू से कहती है, जो कि विमला है, उससे कहती है कि ए विमले अरे दुष्ट, तुम कहाँ मर गई, कितने समय से मैं तुम्हें आवाज़ दे रही हूँ। तो फिर विमला क्या कहती है? सकरुण निशब्य यानी करुणा के साथ में, दुख के साथ में वह जो है वह दुख भरी आवाज़ में बोलती है कि इयं मम सश्रु सदैव मर्मघातिका कटु वचने राक्षीपति माम।
कि ये जो मेरी सांस है वह हमेशा ही मुझे मर्मघाती यानी कि हृदय को चोट पहुंचाने वाले कटुवचना यानी कठोर वचन ही मुझे बोलती है। वह कहती है कि मेरी सांस तो हमेशा मेरे हृदय को तोड़ने वाले कठोर वचन ही बोलती है। उच्च स्वर है यानी कि फिर ऊंचे स्वर में फिर वह कहती है अम्ब यमाच्छति के हे अम्बा मैं यहाँ पर हूँ। फिर परिक्रमयति और वह घूम करके फिर कहती है की करनी है, बताइए क्या करना है। अब जब वो ऊंचे स्वर में उसको बोलती है ज़ोर से चिल्ला के, पहले तो वो मन में ही बोलती है कि मेरी सांस तो हमेशा मुझे ही कटु वचन कहती है, उसके बाद में फिर वह ज़ोर से चिल्ला के बोलती है कि मैं यहाँ पर हूँ। फिर वह घूम करके अपनी सांस से कहती है कि बताइए क्या काम है। तद प्रविशति साटोपम कोप निरूपयन्ति शुश्रूव। तद उसके बाद में प्रविशन्ति यानी प्रवेश करता है साटोप यानी कि जो घमंड है उससे भरी हुई, कोप से यानी कि क्रोध से भरी हुई जो उसकी सांस है वह दिखाई देती है। उसके बाद में जो मंच है उसके ऊपर क्रोध में भरी हुई और जो है गुस्से में भरी हुई, घमंड में भरी हुई जो उसकी सांस है वह मंच पर दिखाई देती है। विमला, अब जो उसकी बहू है विमला, वह कहती है अम्ब की माँ दशती कि अम्मा क्या आदेश है। सव शुरू है यानी फिर वह सास है, वह कहती है विडम्बयति यानी कि वह विडम्बयति का मतलब होता है कि वह अपमान करते हुए, अपमान सूचक शब्दों के साथ में या ऐसा उसका व्यवहार होता है बोलचाल हाथों का या फिजिकली उसकी लैंग्वेज जो होती है वह विमला का अपमान करने वाली जैसी ही होती है। और वह फिर वह बोलती है कि माँ दृश्यति क्या दिखाई नहीं देता, क्या अभी भी तुम कि दिखाई नहीं देता कि मादरनी महादेव्य प्रातः कालो न सजाता है, क्या महादेवी की अभी भी सुबह नहीं हुई है। वह अपनी बहू से कहती है कि हे महारानी क्या तुम्हारी अभी भी प्रातः कालो मतलब सुबह का समय नहीं हुआ है तुम्हारे लिए। तो विमला कहती है प्रातः कालिका कर्म कार्य जातमेव संपादित है। वह कहती है कि मैं प्रातः काल का ही कार्य कर रही हूँ, संपादित मतलब ख़त्म कर रही हूँ, यानी सुबह सुबह का जो काम होता है वही मैं ख़त्म कर रही हूँ। सवश्रु है, फिर उसकी सांस कहती है कि प्रातःकालिक कार्य जातम, कि प्रातःकाल का जो कार्य है संपादितम वही संपादित करती रहोगी, यानी कि वही कार्य करती रहोगी। इदानमपि चाय पेयस्य नास्ति कापी कथा, कि या फिर तुम हमें जो है सुबह का नाश्ता या जो चाय पानी है वह भी दोगी, कि क्या तुम सुबह का काम ही पूर्ण करती रहोगी, अभी तक मुझे चाय और पानी का नाम तक नहीं लिया, यानी मुझे चाय पानी भी नहीं दिया। तो पिता आगत्या साध्यति की चाय, क्या तुम्हारे पिता आकर के चाय बनाएंगे। साध्यति मतलब बनाएंगे, क्या तुम्हारे पिता यहाँ आकर चाय बनाएंगे। ये न काकी न अपी न दत्या, जिसने कुछ भी नहीं दिया है, मतलब कि वह उसको जो है दहेज का ताना मारती है कि शादी में तुम्हारे पिता ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया था, तो ऐसा पिता आकर के क्या तुम्हारे लिए यहाँ पे चाय बनाएगा जो तुमने अभी तक नहीं बनाई है। तो फिर वो विमला कहती है मम पितृपादय किमर्थ कदर्थसी अम्ब, तो वह कहती है कि मेरे पूजनीय पिताजी को किस लिए दोष देती हो। यत् किमपि कथनीयं मां प्रत्येव कथय, जो कहना है मुझसे ही कहो, जो भी तुम्हें कहना है वह मुझसे कहो, मेरे पिताजी को तुम क्यों याद करती हो। तो फिर उसकी सास कहती है संभूत्वा सभुजेक्षेप च अय है, तो वह जो है सांस जो है दोनों बाहों को टेढ़ा करते हुए कहती है कि हाय हाय, कि देखिए देखिए, श्रुत्वा सुनिए तो, अस्या यानी कि इस दुष्टया यानी दुष्ट अधरोत्तम मुझे फिर से उत्तर दे रही है, मुझे बुरी बातें सुना रही है, पलटकर उत्तर दे रही है। तो वह जो है उसकी सांस जो है दोनों भुजाओं को फैला करके और फिर उसका उपहास करते हुए, उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि देखो तो इस दुष्ट को जो मुझे पलट करके उत्तर दे रही है। एतावनेव प्रिय
प्रियो यदि पिता त्राहि तदेव गत्वा कथम न मात्र पितृगृह। यदि तुम्हें इतना ही अपने पिता का घर प्यारा है तो तुम अपने माता पिता के घर ही क्यों नहीं चली जाती। ऐसा वो उसकी सास कहती है कि यदि तुम्हारे पिता से तुम्हें इतना प्यार है तो तुम अपने माता पिता के ही घर क्यों नहीं चली जाती। विमला, अब वो विमला है वह कहती है स तु माँ नेतु आगत श्रावण विगते भवतीरी भीवरे। स यानी कि वह जो उसके पिता हैं उसके बारे में कह रही है यहाँ पे विमला कि जो मेरे पिता है यानी कि वह तो नेगतु आगत यानी मुझको ले जाने के लिए श्रावण यानी कि सावन के महीने में विगते मतलब कि महीने में या मास में आए थे, कि वह तो मुझे लेने के लिए श्रावण के महीने में आए थे, सावन के महीने में आए थे। भवती भिव्र, परंतु आप ही, मतलब वो आगे कुछ बोलना चाह रही थी परंतु उसके बाद बीच में ही उसकी सांस काट देती है। तो वो कहती है कि वह तो मुझे लेने के लिए सावन के महीने में आए थे परंतु आप ही, भवती भिव्र मतलब आप ही, इतना ही वह कह रही होती है कि फिर से उसकी सांस बीच में ही उसकी बात काट के बोलती है कि अयि दुष्टे वेतन से गर्वमुदव हसी, कि अरे दुष्ट, हे दुष्ट वेतन, कि तुम अपनी जो सैलरी है उस पर तुम गर्व करती हो। यानी कि वो जो विमला है वो कहीं ना कहीं जॉब करती होगी तो इसीलिए वह कहती है कि तुम अपने जो सैलरी है उस पर तुम घमंड करती हो। अति मात्र गर्वितासी त्रिचतुर्नाथ पर्ण का जयंती आनयसी तेन, कि क्या तुम अति मात्र यानी कि बहुत ही कम गर्व त्रिचतुरान मतलब 3-4 पैसे लाती हो। पर्णकार जयंती मतलब 3-4 जो पैसे जो तुम लाती हो उस पर भी तुम इतना घमंड करती हो। बहुत ही कम 3-4 पैसे जो तुम लाती हो तुम उस पर इतना घमंड करती हो। निष्ठीवनम करोमि तौ पर्ण केशुए, और मैं तेरे पैसों पर थूकती हूँ। निष्ठीवन करोमि तौ पण केशु का मतलब थूकना, और फिर वह मतलब थूक देती है, थूकने का अभिनय करती है, मतलब कि मैं तेरे पैसों पर थूकती हूँ। ऐसा वह उसकी सास कहती है कि तुम अपने के सैलरी पर घमंड करती हो, 3-4 पैसे जो तुम कमा के लाती हो तुम उस पर घमंड करती हो, मैं तुम्हारे इससे पैसों पर थूकती हूँ। कि मान्य से तव अर्जित्वा धनमासीन, क्या तुम की मान्य से तव अर्जित है, क्या तुम समझती हो कि धन कमा कर लाती, तुम अपने आप को क्या समझती हो कि तुम हमें धन कमा के लाती हो इसलिए घमंड दिखाओगी। तो कि मान्य से तव अर्जयामी धनयामी, क्या मानती हो तुम कि तुम धन कमाती हो। कि तव धन तद, तुम कौन, तुम्हारे पास धन है ही क्या। तव पिता यावंत योतक राशि प्रतिज्ञावान तावतोर धर्मेव समर्पितवान, कि तुम्हारे पास धनराशि है ही क्या। तुम्हारे पिता ने जो योतकम मतलब जो दहेज है उसकी धनराशि की जो प्रतिज्ञा की थी, मतलब दहेज देने के लिए उसके पिता ने उससे कहा होगा, तो कि दहेज देने की जो प्रतिज्ञा की थी यानी का जो वचन दिया था देने का, तावतो धर्मेव समर्पितवान, वह भी पूरा नहीं दिया, मतलब आधा ही दिया। कि तुम्हारे पिता ने जो शादी के समय जो दहेज देने का वचन लिया था वह भी तो आधा ही दिया है। ना हो नशंता युष्माकम, कि फिर जो विमला है वह आगे कहती है कि तुम सब लोग, युष्माकम यानी कि तुम सब लोग, ओहो यानी कि हे तुम सब लोग, निशंसता मतलब बुरे हो, ओह लोलुपता, और तुम सब धन मतलब धन के लालची हो, लोलुपता मतलब लालच, कि तुम सब लोग बहुत बुरे हो, तुम सब लोग लालची हो। ऐसा कौन कहती है, वह विमला कहती है। फिर जो ससुर होता है वह जो सास है वह कहती है कि अये एतावत् सहसाम त्वं मामाक्षेपसि नेत्र दर्शयसि माम। अब जो उसकी सास है वह आगे क्या कहती है कि अरे इस तरह से तेरा साहस,
एतेव साहस है, यानी कि यह तेरा साहस, मम त्वम मम आक्षेपेति, कि तुम मुझ पर आरोप लगाती हो, मुझे बुरा कहती हो, नेत्र दृश्याम माम, मुझे आंखें दिखाती हो, ऐसा उसकी सास उसको कहती है। किसको? विमला को कहती है कि तेरा इतना दुस्साहस कि तुम मेरे सामने बोल रही हो, मेरे को आंखें दिखा रही हो। तो इतने में ही जो उसका विमला का जो ससुर था उसका प्रवेश हो जाता है। तो ससुर प्रवेशति, यानी ससुर का प्रवेश हो जाता है। फिर वह ससुर है वह बोलता है कि जातम, कि क्या हुआ है, कोयम कल हाडंबर प्रातः काले देवे। तो वह कहती कि क्या हुआ है, क्यों प्रातः काल ही तुमने झगड़ा शुरू कर दिया है। काला देव मतलब प्रातः काल के समय ही तुमने झगड़ा शुरू कर दिया है। प्रातः कालीन चाय पादानी यावन लभ्य, मुझे तो अभी तक प्रातःकाल का चाय पानी भी नहीं मिला है। तो कि जो उसका ससुर है वह कहता है कि क्या हुआ है, तुम सुबह सुबह ही क्यों इतना झगड़ा कर रही हो, सुबह का चाय पानी भी मुझे तो अभी तक नहीं मिला है। तो फिर उसकी जो सास है वह क्या कहती है, कथा चाय पान से, कि क्या कहते हो चाय पानी, क्या कहना चाय पानी के। तो त्रोटिनानी अन्य दुष्टया चाय भाजीना, कि त्रोटिनानी मतलब तोड़ दिया, अन्याय दुष्टा, यानी कि इस दुष्टा ने चाय भाजीना मतलब चाय के बर्तनों को, कि जो चाय पानी है उसका तो कहना ही क्या, जो चाय के जो बर्तन थे वह भी इस दुष्ट ने तोड़ दिए हैं। त्रोटिना मतलब तोड़ दिए हैं, यानी कि वो उसकी जो सास है वह झूठ में ही उसके ससुर को कह देती है कि इसने चाय के बर्तन तोड़ दिए हैं। न मया किमपि भणितमय, कि मैंने, न मतलब नहीं, मैं यानी मैंने, कि मैंने तो इसे कुछ भी नहीं कहा, भणयति मतलब कुछ भी नहीं कहा, तथापि तब भी अधिशयप्ति मम्यति, फिर भी ये मुझे बुरा भला कह रही है, मुझे आरोपित कर रही है। वयम नरसंसा, यह दुष्ट है मतलब यह बहुत बुरी है, नरसंसा मतलब बुरी है। वयम लोलुपे मतलब ये हमें ये कह रही है विमला के हम बहुत बुरे हैं, हम धन के, लोलुपे मतलब लालची हैं, हम बुरे हैं, हम लालची हैं, हम राक्षस हैं, ये इस तरह से मुझे बोल रही है। ये सारी बात अपने ससुर मतलब उसके ससुर को उसकी सास कहती है विमला की, कि ये जो है ये चाय पानी क्या पिलाएगी, इसने तो चाय पानी के बर्तन ही तोड़ दिए हैं और मैंने तो इसे कुछ भी नहीं कहा, फिर भी ये मुझे आरोपित कर रही है और मुझसे कह रही है कि हम बुरे हैं, धन के लालची हैं और हम राक्षस हैं। तो उसका जो ससुर जो होता है विमला का, वह कहता है एतद सर्वे कठिन मया, ये है सब इसने कहा, ऐसा वह ससुर कहता है। तो विमला कहती है न मयेते किथम पिता, तो फिर वो जो विमला है जो वो कहती है कि नहीं पिताजी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सवश्रु, अब जो उसकी सास है वह कहती है पश्यत अस्य दुरात्मा दुर्भाग्या, कि देखो देखो इस दुरात्मा यानी बुरी आत्मा वाली, बुरी हृदय वाली, दुर्भाग्य यानी दुर्भाग्यशाली इस विमला को देखो, मतलब उसकी सास ऐसा उसके ससुर से कहती है कि दुष्ट कर्तमेव न करोति, क्या क्या दुष्ट कार्य नहीं किए हैं इसने। सम्मुखमेव प्रत्युत्तरमपि ददाति, कि मेरे सामने ही यह मुझे पलट कर उत्तर देती है। जिहा चलतयाति मत समक्ष, कि यह मेरे सामने जबान चलाती है, ऐसा उसकी सास कहती है कि देखो देखो इस दुरात्मा ने, इस दुर्भाग्यशाली औरत ने क्या क्या नहीं किया है, कौन कौन से बुरे कार्य नहीं किए हैं, इसलिए मेरे सामने ही मुझे पलट करके उत्तर दिया है, मेरे सामने यह जबान चलाती है। तो ससुर क्या कहता है, सक्रोधम, वह क्रोध से कहता है ओहु अस्या दुस्साहस है, कि अरे इसका यह दुस्साहस। तो ससुर और सास, ससुर ससुरश्च ताम न पश्यन्ति उभो सक्रोतये सहिंसा भावं विमलां निभालयन्तो तामपसर्पत सोमप्रभा प्रविशति तद पश्यति। इसके पश्चात में जो सास और जो ससुर थे
वह जो है वह उस विमला को दोनों ही देखते हैं। विमला को जो उसका सास और वह ससुर दोनों ही उसको देखते हैं और दोनों उसके को मारने के लिए विमला को पकड़ लेते हैं कस के, उसको मारने की इच्छा से उसको कस के पकड़ लेते हैं। तभी सोमप्रभा जो कि विमला की पुत्री थी 5 साल की, वह पीछे से प्रवेश कर जाती है और वह ये सारा दृश्य देख रही होती है कि कैसे उसके माता को जो है उसके दादा दादी ने पकड़ा हुआ है। वह ये सब दृश्य देखती है। विमला कहती है कि अम्बे पिता कि माता पिता न मया किमपि अपराधेन सत्येन शपयति, कि नहीं मैंने कोई भी अपराध नहीं किया है। शपामी मतलब मैं शपथ लेती हूँ कि मैंने कोई भी अपराध नहीं किया है। किमति युवम मावेन पश्यति, क्या तुम कि मैंने कोई भी अपराध नहीं किया है, आप लोग मुझे ऐसा क्यों समझते हो, बुरा क्यों समझते हो, बुरा क्यों देखते हो। नहीं 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 न माँ ताड़ी तुम रहती भवत, कि नहीं नहीं तुम मुझे नहीं मार सकते, कि हे माता पिता आप मुझे नहीं मार सकते हो, मैंने ऐसा कोई भी पाप ये नहीं किया है, मैं शपथ लेती हूँ। उभो जिघासाया बालाद विमलाम गृहीताम प्रदर्शत, और वह जो दोनों थे वह दोनों ही जो है उस विमला को जो पकड़ करके घसीटने लगते हैं या कस के पकड़ लेते हैं उसको मारने के लिए। तभी जो सोमप्रभा थी वह कहती है वह भ्रग्रस्तेन नति मंद सवरेण अम्ब अम्ब। जो सोमप्रभा थी वो जो पीछे से ये सारा दृश्य देख रही थी, वह डर के कारण से उसकी जो आवाज़ है वह धीमी पड़ जाती है और वह धीरे धीरे कहती है अम्ब अम्ब माँ माँ, ऐसा वह चिल्लाती है धीरे धीरे। डर के कारण उसकी आवाज़ बंद हो जाती है। ससुर ताम पश्यन्तो विमला कर्षत, और जो सास और ससुर थे वह दोनों ही विमला को बहुत कस के पकड़े हुए होते हैं। फिर ससुर जो उसकी सास थी वह क्या करती है, नैतुम एना महानस्य इयम तद्रेव जलितु, वह कहती है कि चलिए चलिए, नैतुम मतलब नई, एना मतलब इसे, महान से यानी कि महान, तद्रेव यानी वहाँ पर, जलेतुम यानी कि जलाते हैं, कि चलिए चलिए इसको रसोई के अंदर ले चलिए, वहाँ पर इसको जलाते हैं, ऐसा उस विमला की सास उससे कहती है। जैसे कि इस दृश्य में देखा गया है कैसे वह पकड़ करके उसको ले जा रहे हैं और गैस की तरफ जलाने के लिए। सोमप्रभा जो साहस है प्रधावती निष्क्रम, जो सोमप्रभा थी वह सांस करके अचानक से ही वहाँ से निकल जाती है। विमला आत्मा त्रणायाम संप्रमाण प्रत्येते, और जो विमला थी वह खुद जो है अपने आप को बचाने के लिए प्रयास करती रहती है। तभी नेपथ्य से गीतम, और नेपथ्य में से गीत यानी कि पीछे से गीत की आवाज़ आती है। शनै शनै प्रवर्धय धनाय हिंस्त्राखले विलोप्यतेति निर्दति च जंतुर्भिमनुष्यता विभाजति जगत द्विविधा निहते च घातके रतिवते दैत्यग्नास्ति साधुता मनुष्यता। कि इसके बाद में वह श्लोक के द्वारा मतलब जो मंच है उसके पीछे से एक सॉन्ग चलता है, गाना चलता है, और वह गाना क्या होता है, शनै शनै प्रवर्धय यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, धन यानी धन के कारण, हिंसा यानी कि हिंसा, कि इस जगत में धीरे धीरे धन के कारण हिंसा बढ़ती जा रही है दुष्ट लोगों के द्वारा। विलोप्य निर्दयति च जंतुर भी मनुष्यता, जंतुर मतलब जानवरों के द्वारा जैसा मनुष्य व्यवहार कर रहा है और जिसके कारण से निर्दयता बढ़ती जा रही है और जो साधुता है वह खत्म होती जा रही है। विभाज्यता जगत द्विविधा यानी कि जगत जो है, संसार जो है वह 2 भागों में विभाजित हो गया है और जो अच्छे लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, उनका हरण किया जा रहा है घातक लोगों के द्वारा, उन्हें निहंते मतलब मारा जा रहा है। रतिव दैत्यमा तास्ति साधुता मनुष्यता,
रतिवता मतलब गरीबी प्राप्त हो रही है, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं वह समाप्त होते जा रहे हैं और निर्दयी और दया रहित लोगों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण से गरीबी आ गई है। कैसे लोगों की? साधु मनुष्यता, और मनुष्यता रखने वाले, और साधु मतलब अच्छाई या ईमानदारी रखने वाले मनुष्यों की गरीबी आ गई है। इस तरह से सॉन्ग जो है वह पीछे से चलता है। तभी विमलया स्थि वग्र चित्कार पुरुष निरीक्षणेन सह सोम प्रभा परिवेशति। तभी क्या होता है, विमला की चीख पुकार सुन हो रही होती है और उसी समय जो है पुरुष निरीक्षक यानी पुलिस के साथ में सोम प्रभा जो कि विमला की पुत्री है वह प्रवेश करती है। पुरुष निरीक्षक यानी कि वो पुलिस वाला उपसर्ग वह एकदम से बोलता है कि आकर के कि हे क्रियते, कि ये क्या हो रहा है, कि प्रचयत्र, ये क्या चल रहा है, मुच्चे एनम, छोड़िए इसे। फिर जो ससुर है मतलब जो उसकी जो सास होती है विमला की, वह कहती है संप्रभव, कि वह भ्रम में आ जाती है, मतलब अचानक पुलिस वाले को देख कर के वह आश्चर्यचकित हो जाती है और वह बोलती है महाभाग, यानी कि महाभाग मतलब कि वह उसको एक संबोधन सूचक शब्द में उसका आदर करती है कि महाभाग यानी कि हे महान पुरुष, या फिर एक संबोधन सूचक शब्द है, उसको आदर से वह बोलती है कि न किमप्याहितम, नहीं कुछ नहीं हो रहा है, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। इतस्माकम साध्वी स्नुषा रुग्ण वर्धते, कि ये तो हमारी प्यारी बहू है जो रो रही है, एना उपचार, और यह बीमार है इसलिए हम इसका उपचार कर रहे हैं, कि ये तो हमारी प्यारी स्नेशा मतलब प्यारी बहू है और हम इसका उपचार कर रहे हैं क्योंकि ये बीमार है। ऐसा वह पुलिस वाले से उसकी सास कहती है। तो पुलिस निरीक्षक जो होता है वह कहता है उपचार के लिए थे, क्या उपचार कर रही हो, क्या तुम इसका उपचार कर रही हो? युवयु उपचार अहम करीश है, कि आओ अब मैं तुम दोनों का उपचार करता हूँ। यानी कि जो वो पुलिस वाला है वो सब कुछ जानता है क्योंकि उसको सोमप्रभा ने पहले से ही सब कुछ बता दिया होता है, इसलिए वह उसको कहता है कि तुम इसका उपचार कर रही हो ना, अब मैं तुम दोनों का उपचार करूंगा। सर्व अहम जानपी, कि मैं सब कुछ जानता हूँ। सोमप्रभा निर्देशित है, अब वो सोमप्रभा की तरफ इशारा करते हुए कहता है सर्वे निवेदिता मया बालिका, ये जो बालिका है इसने सब कुछ मुझे बता दिया है। ससुरु और ससुरश्च विमला मुच्यते, और जो उसके सास ससुर थे वे विमला को छोड़ देते हैं। इसके बाद में विमला जो है वह संकट सोमप्रभा से सरते, और जो वो दुख के साथ में है वह सोमप्रभा के पास जाती है और बोलती है पुत्री त्वं कथम त्वं, पुत्री तुम कैसे, तुम यहाँ? तो सोमप्रभा कहती है, क्योंकि वो आश्चर्यचकित हो जाती है विमला सोमप्रभा को वहाँ पर देखकर, क्योंकि सोमप्रभा तो स्कूल चली गई थी, इसलिए फिर वह सोमप्रभा आगे बोलती है कि अम्बा के माँ मम उपनहो त्रुटयति पुस्तक मंजुषा च त्रुटयति अध्यापिका म कक्षाया निवसति, कि हे माँ जो मेरे जूते थे, उपानोह मतलब जूते, कि मेरे जो जूते थे, त्रुटेति मतलब टूट गए, मेरे जूते टूट गए, और त्रुटेति पुस्तक मंजुषा, और जो मेरा बैग था स्कूल बैग वह भी टूट गया, इसलिए जो मेरी कक्षा अध्यापिका थी, माँ अध्यापिका मतलब मेरी जो कक्षा अध्यापिका थी उसने मुझे कक्षा से निष्कासित कर दिया, यानी कक्षा से निकाल दिया। त्वं उक्तमासी, तुम ही तो कहती हो विद्यालय गृहमेव अति विलंब आगत्यम, कि विद्यालय से सीधा घर ही आया करो, इसलिए मैं बिना विलंब किए घर आ गई। अतो ही गृहम आगत्यम, इसीलिए मैं घर आ गई। ऐसा कह करके वह रोने लगी। फिर विमला जो थी उसकी माँ, वह बोलती माँ रोदिता पुत्री, कि हे पुत्री तुम क्यों रोती हो, सर्वपन्न भविष्यति, सब कुछ अच्छा ही होगा। ऐसा कह के वह उसको चुप कराती है। फिर सोमप्रभा जो उसकी पुत्री थी वह कहती है अत्र आगत्य म दृष्टया यत पितामह पितामही च त्वय मार्यति, यहाँ आकर के मैंने देखा कि दादा और दादी, पितामह मतलब जो दादा है वह, और पितामही मतलब दादी, कि दादा और दादी तुम्हें मार रहे थे। अतो एहव धाव धाव स्थानक गत्वा, इसलिए मैं दौड़ती दौड़ती, धावा मतलब दौड़ती दौड़ती, स्थानक मतलब स्टेशन गई थी, पुलिस स्टेशन चली गई। पुरुष निष्काय मया निवेदिती, और जो पुलिस थी उनसे मैंने प्रार्थना की, आप मतलब उनसे मैंने सारी बात कही और उनसे निवेदन किया कि वह आपको बचाएं।
तो फिर वह विमला बोलती है समवाष्पय सद्गमद कंठ मांगलिका सोम प्रभा, और वह उसको रोते हुए गले से लगा लेती है, किसको? सोम प्रवाह को। त्वम अहम त्राता, तुमने मुझे बचाया है। अहम संकटो त्वय मामोधृतवती, तुमने तो मुझे महान संकट से बचाया है।